अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फोर्थ वीडियो है वीएसए मेथोडोलॉजी की और इसके अंदर जो है वो हम वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करेंगे और मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप वॉल्यूम को अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे अंदाज से। तो अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसकी सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को समझ आते हैं। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को समझ आते हैं तो आप वॉल्यूम को फिर प्राइस एक्शन के साथ जो रिलेट करना सीखना होगा। और वॉल्यूम जो है वो एक तरह का पावर हाउस है आपकी किसी भी मार्केट के लिए। बेशक आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, बेशक आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, बेशक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वट जो भी मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं। और जब आप वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे तो आप मार्केट के अंदर फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, ना कि कोई न्यूज़ आ जाए या कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसके ऊपर आप इन्हिसार करेंगे, बल्कि आप राइट डायरेक्शन में काम करेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होगी जब आप इसके रिज़ल्ट देख रहे होंगे और आपके पास ये एक ऐसी स्किल होगी जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। अब जैसा कि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है कि जहाँ पर ज़्यादा ख़रीदार होते हैं वहाँ पर रेट ऊपर जाते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा ख़रीदार होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं मार्केट के अंदर रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह जब मार्केट के अंदर ज़्यादा बेचने वाले होते हैं, ख़रीदार कम होते हैं, तो मार्केट के अंदर रेट गिर जाते हैं। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स उसके अंदर मौजूद हैं, इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि जो प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? ये एक बार है, हमने क्योंकि आगे बार को बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये एक बार है कि प्राइस ने यहाँ से अगर मार्केट ओपन हुई है और यहाँ तक हाई लगा और यहाँ पर ये क्लोज़ हो गई है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो हम कहते हैं कि ये एक मूवमेंट हुई है और ये बार स्प्रेड कहलाता है। ये ओपनिंग प्राइस है, ये इसका हाई लगा है और ये इसकी क्लोज़ है। और अगर हम बात करें तो पिछली कैंडल अगर हमारे पास होती और इस तरह से वो बनती तो ये इसका लो पॉइंट भी कहलाना था, ठीक है। ये इसका लो हो जाना था और इसकी ओपनिंग हमने पिछली कैंडल के ओपन से देख लेनी थी, ठीक है। और हमें जो है ये ओपनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमें अगर अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को कर रहे होते तो हमें सिर्फ प्राइस की हाई, लो और क्लोज को देखना होता है और इसलिए हम HLC बार्स को यूज़ करते हैं ताकि हम जान सकें कि मार्केट जो है वो कितना कहाँ से मूव कर चुकी है और कहाँ पर जाकर क्लोज हुई है। आप वीकली की कैंडल देख सकते हैं, डेली की कैंडल देख सकते हैं, आप इसमें 4 आवर की या जो भी देखना चाहिए सारे टाइम फ्रेम आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो आपको नज़र भी आ रहा होगा ये कैंडल जो बनी हुई है ये HLC बार है। इनमें आपको ओपनिंग प्राइस कहीं भी नज़र नहीं आती। कैंडल लो ये लगा, हाई ये लगा और क्लोज़ यहाँ पर हो चुका है। इससे पहले अगर आपने कैंडल्स पढ़ी हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल आपको आए, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। वॉल्यूम बेसिकली आपको ये जो नीचे आपको बार्स नज़र आ रही हैं ये आपको एक्टिविटी शो करवाता है उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। जैसे अगर मैंने ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और ये वाली कैंडल है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस कैंडल के अंदर इस 30 मिनट के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है, ट्रेडिंग हुई है, उसको ये शो कर रहा होता है। अभी यहाँ पर अगर मैं एरो लेके जाऊँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा साइड पर 192K। अभी यहाँ पर 1,92,000 क्या हैं? क्या ये कॉइन सेल हुए हैं या कॉइन बाय हुए हैं? ये मायने नहीं रखता। हमने मायने क्या रखता है कि मॉल उस वक़्त वॉल्यूम जो है वो उसकी एक्टिविटी पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा रही है या कम रही है, और ये रिलेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। वॉल्यूम को हमने हमेशा रिलेटिवली देखना है, पिछली वॉल्यूम बार से 8 से 10 बार्स के साथ उसको कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार को देखा और फैसला ले लिया, नहीं, रिलेटिवली आपने देखना है कि पीछे किस तरह की मूवमेंट हो रही है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस वक्त जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम बार कैसी है, तो आप लोगों का जवाब हो सकता है कि ये बड़ा वॉल्यूम है। और अगर मैं बोलूं आपको कि अब बताओ, तो अब आपको लगेगा कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये छोटा है। क्यों छोटा है और पहले क्यों बड़ा था? क्योंकि पहले कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई और वॉल्यूम बार अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं बोलूँ ये वॉल्यूम बार कैसी है, तो आप कहेंगे अब ये छोटी हो चुकी है और ये जो है वो एवरेज हो चुकी है और ये जो है वो हाई वॉल्यूम बार है, बहुत बड़ी वॉल्यूम बार है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास कंपेयर करने के लिए सिर्फ 2 थे, तो हाई और लो कंपेयर कर पा रहे थे। अब तीसरा आ गया तो एक एवरेज बन गया जो कि मिड में है, एक उससे भी नीचे है तो वो लो बन गया,
1 मिनट से ऊपर है तो वो हाई बन गया, ठीक है। इस तरह से हमने रिलेटिवली एनालिसिस करना होता है, और रिलेटिव एनालिसिस कैसे होता है ये हम आपको आगे चलकर सारा कुछ बहुत डिटेल के अंदर बताएंगे। जब आप स्प्रेड और वॉल्यूम इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करना सीख जाएंगे, तो आप सीख जाएंगे कि स्मार्ट मनी जो है वो किस तरफ या किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करना है, तो हमने स्प्रेड प्राइस की मूवमेंट और वॉल्यूम कितना आया है उनके अंदर, इन चीज़ों को सीखना है। तो हम जो है वो ये चीज़ सीख जाएंगे कि किस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है। इसकी कुछ मिसालें मैंने बनाई हुई हैं, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ साथ आपने उनके जवाब भी देने हैं। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है और उसका मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ, थोड़ी रेस दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है। तो क्या कंडीशन होगी कि वो इतनी ज़्यादा मूव कर गई है? वो बता सकता है? आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के शीशे जो हैं वो इस वक्त ब्लैक हैं, और आप गाड़ी को जो है वो चला रहे हैं। आपने पहले एक्सेलरेटर देते थे तो गाड़ी जो है वो स्पीडोमीटर के ऊपर शो करवाती थी जी 50 किलोमीटर की स्पीड चल रही है। अब आप वो उतनी ही ज़ोर से एक्सेलरेटर दबा रहे हैं और गाड़ी जो है वो शो करवा रही है कि आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंच गए हैं। तो कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए हो सकता है कि मार आप जो है वो गाड़ी इस तरह की किसी सड़क पर चला रहे हो और ऊपर से नीचे गाड़ी आ रही है, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक तो नीचे लाने में इस तरफ और दूसरा इस तरफ। एक्सटर्नल फोर्स उसमें शामिल होकर उसकी स्पीड जो है वो कम एक्सेलरेटर दबाने से भी ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। और अगर इसी तरह आपको दोबारा से गाड़ी में बिठा दिया जाए और गाड़ी के शीशे जो है ब्लैक कर दिए जाएं और बोला जाए कि चलें अब चलाएं गाड़ी, तो अब आपने स्पीड को चेक करना हो, तो आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, पहले भी 10 किलोमीटर चलती थी। तो अब जो है वो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर? डेफिनेटली सभी का जवाब यही होगा कि अब जो गाड़ी है वो फ्लैट रोड पर चल रही है, कि जहाँ पर एक ही फोर्स है जो कि बस डाउन ग्रेविटी की है, उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि जो उसको पुश कर रही हो। तो जितना एक्सेलरेटर आपने दिया उसी हिसाब से जो है वो गाड़ी मूव की है, उसमें कोई भी ऐसा इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ कि जिसके हमें देखने को मिले, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ जाती है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है बहुत थोड़ी मूव कर रही है। अब क्या कंडीशन होगी आपके? वही है कि आपके जो आंखों पर है वो पट्टी बांध दी गई, या आप कह लें कि गाड़ी के शीशे ब्लैक हैं। पहले आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाते थे तो गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चली, फिर आपने एक्सेलरेटर दिया तो गाड़ी जो है नॉर्मल चली। अब आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर दिया लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। क्या कंडीशन हो सकती है? डेफिनेटली इस वक्त आपकी कोई इस तरह से गाड़ी है और आप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो आपको नीचे लाने के लिए और बैकवर्ड लाने के लिए लग रही हैं। इसलिए आपका ज़्यादा ज़ोर जो है वो लग रहा है, गाड़ी का ज़्यादा एक्सेलरेटर दबाने की ज़रूरत है और इसमें कम मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। अब एक आखिरी कंडीशन जो कि मैं पूछूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें बनाकर और ड्रा करके दिखाऊंगा। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, रेस दे ही जा रहे हैं, रेस दे ही जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही, अपनी ही जगह पर खड़ी है। रोड भी बिल्कुल ठीक है, ना अप हिल है ना डाउन हिल है, बिल्कुल फ्लैट रोड है, गाड़ी मूव नहीं कर रही। कौन सी कंडीशन यहाँ पर लग रही होगी? कौन सी ऐसी रुकावट है कि मार्केट को मूव ही नहीं करना, मूव ही नहीं हो पा रही मार्केट? बहुत ज़्यादा आपने एक्सेलरेटर दिया हुआ है, डेफिनेटली उसके आगे कोई दीवार होगी, कोई ऐसी रुकावट है कि जो गाड़ी को पुश ही नहीं होने दे रही आगे की तरफ। ऐसे ही है। चलें, अब आपको मैंने 4 टाइप्स की समझाई हैं कार की मदद से, और आपने यही ज़हन में रख कर जो है वो इसको जब भी काम करना है, ठीक है। पहली टाइप थी हमारी कि, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस तरह से, ये हमारी एक गाड़ी है और नीचे ये मार्केट की कैंडल्स बना दी मैंने। ये इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गाड़ी इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही। और आप देखेंगे तो कैंडल के क्लोज भी करीब करीब हैं कि यहाँ के ज़ोर ज़्यादा है, मूवमेंट थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ हो रही है, कि यहाँ पर फोर्स उसको लग रही है नीचे लाने के लिए, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था। और इसी तरह अगर फ्लैट रोड है वहाँ पर गाड़ी खड़ी है और स्टीयरिंग आपने दबाया है, तो मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरह से अगर मूव कर रही हैं,
और वॉल्यूम भी इस तरह से है। दैट्स मीन कि जितनी फोर्स लग रही है उतनी फोर्स से ही मार्केट ऊपर जा रही है, कोई भी एक्सटर्नल कोई एक फोर्स उसको रोक नहीं रही, ठीक है, और मार्केट जो है वो चल रही है ऊपर की तरफ। इसी तरह ये वाली एक टाइप है, गाड़ी है एक, और वो नीचे की तरफ आ रही है, डाउन हिल है, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स उसको पुश कर रही है नीचे लाने के लिए। अब क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी और वॉल्यूम जो होगा वो इस तरह से शो होगा कि कम वॉल्यूम और ज़्यादा मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसको पुश कर रही है नीचे लाने के लिए, और ये हमें इंडिकेशन देगी कि यहाँ पर जो है वो कौन सी ऐसी मराहिल हैं कि जो उसको नीचे ला रहे हैं। अगर तो ज़्यादा ज़ोर लग रहा है और मार्केट ज़्यादा नीचे आ रही है तो डेफिनेटली ये ठीक साइन है। और अगर मार्केट जो इस तरह से हो रहा है कि उसमें ज़ोर भी कम लग रहा है, वॉल्यूम थोड़ा आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी रुकावट उसको नहीं मिल रही और वो मार्केट नीचे आती जा रही है। ये 3 टाइप्स हो गई हैं। चौथी टाइप्स थी कि मार्केट दीवार आ जाती है गाड़ी के आगे। ये गाड़ी है और गाड़ी के आगे दीवार है। ये कुछ इस तरह से मार्केट में शो होता है जब मार्केट मूव कर रही होती है, और ये दीवार है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, लेकिन मार्केट मूव नहीं की और एक छोटी सी बार इस तरह से बन गई कैंडल। अब यहाँ पर यही ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना चाहते। नीचे से भी ख़रीदारी हो रही है, मार्केट में लोग ख़रीदारी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बिकने वाले, बेचने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मार्केट एक ही पॉइंट पर स्टक हो गई है और मूव नहीं कर पा रही। जब ऊपर का ज़ोर नहीं लगेगा और मार्केट नीचे ही आना चाह रही होगी, तो अगली कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो मार्केट फॉल कर देगी, क्योंकि अगर ज़ोर आगे को नहीं लगेगा इस गाड़ी का तो ये गाड़ी रिवर्स होके पीछे की तरफ अपना रास्ता इख्तियार करेगी। आपने अब वॉल्यूम को जब भी कंसिडर करना है, आपने इन्हीं तरीकों के साथ कंसिडर करना है। गाड़ी, रेस और उसकी जो मूवमेंट होती है उसको लेकर आपने वॉल्यूम को समझने की कोशिश करनी है। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि हर बार ये चीज़ नहीं होती। आप याद रखें कि कोई भी मार्केट है को आप गाड़ी के साथ कंपेयर करें, तो गाड़ी जब चलती है तो वो एक मोमेंटम रखती है, ठीक है? मोमेंटम होता है तो उसकी मूवमेंट होती है, और इवन कि जब आप गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को बंद भी कर देंगे, ब्रेक नहीं दबाएँगे, तो भी गाड़ी चलती रहती है, थोड़ी-सी आगे जाके मूव करती रहती है और फिर आगे जाके रुकती है। आपने बाइक भी अगर कभी चलाई है तो जब आप रेस देना छोड़ देते हैं, पहले से आपकी बाइक चल रही थी और रेस देना छोड़ दिए, तो फिर भी बाइक आपकी चलती रहती है अगर आप ब्रेक नहीं लगाते। सेम एग्जांपल जो यहाँ पर लो वॉल्यूम के लिए भी आ जाता है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं, कि ज़्यादा ज़ोर लग रहा होगा को तो ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से ज़ोर कम लग रहा है और मार्केट ऊपर जाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब एक तो ये है कि वहाँ पर नीचे लाने वाले लोग जो हैं वो ज़ोर नहीं लगा रहे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है, जिस तरह की बाइक का एक मोमेंटम होता है कि पहले ही वो बाय साइड पर थी, मार्केट ऊपर की तरफ थी, तो यहाँ पर ब्रेक्स जो हैं वो अप्लाई नहीं हुई और मार्केट जो है वो मोमेंटम रखते हुए लो वॉल्यूम के साथ भी ऊपर चली गई है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि लो वॉल्यूम पर मार्केट क्यों ऊपर जाती है, कि बाज़ दफ़ा मोमेंटम ऑलरेडी पीछे से बना होता है, मार्केट बैकग्राउंड के अंदर ऑलरेडी अप होती है, और अगर वहाँ पर एक्सेलरेटर दबाना बंद भी कर दें तो भी मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन ये वाली मूव ज़्यादा नहीं होती, जिस तरह से कि एक बाइक चल रही हो, रेस देना छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद गाड़ी रुक जाती है। इस तरह मार्केट के अंदर भी ये वाली कंडीशन ज़्यादा देर तक नहीं होती, मार्केट उसके बाद वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, दोबारा से रेस नहीं दी जाएगी, दोबारा से एक्सेलरेटर नहीं प्रेस किया जाएगा, तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं, ये वॉल्यूम बार को, तो आप इसमें ये चीज़ नहीं देख रहे कि कितने लाख डॉलर्स एक दूसरे के पास गए, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटी प्रोफेशनल्स की तरफ से हुई है, और थोड़ी बहुत जो रिटेलर्स की तरफ से होती है वो शामिल होती है इसमें, कि कितने ज़्यादा बाय सेल ऑर्डर्स आए हैं और कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। बस आप ये देख रहे होते हैं, हमें नहीं गर्ज़ कि कितने लाख, कितने मिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर आए हैं और गए हैं, नहीं। हमें गर्ज़ होती है कि कितनी एक्टिविटी इस पॉइंट के ऊपर हुई है। जैसे कि अगर ये एक बड़ी बार है और इसका जो वॉल्यूम जो है वो छोटा है, अब देख रहे हैं यहाँ पर इस वॉल्यूम बार का
ये स्प्रेड ज़्यादा है, ये इसका कैंडल को अगर आप देखें ब्लू वाली को, और इसका ये जो है वो छोटा है। और इसी तरह अगर आप ये कंपेयर करें इसको, तो इसका उससे ज़्यादा है वॉल्यूम और इसका स्प्रेड छोटा है। तो हमने ये देखना है कि इसमें कम ज़ोर लगा और मार्केट ज़्यादा मूव कर गई, और इसमें ज़्यादा ज़ोर लगा और मार्केट ने कम मूव किया, बल्कि मूव किया ही नहीं, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई है, वहीं पर आकर क्लोज़ हुई, क्योंकि पिछली कैंडल का क्लोज़ भी यहीं पर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर ले जाने के लिए मार्केट में इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है मार्केट में। इंशाल्लाह इसको जो हम आगे जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे आपको बताते चले जाएँगे। अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम समझेंगे व्हाट इज़ बुलिश एंड व्हाट इज़ बेयरिश वॉल्यूम। गाड़ी की मदद से जो है वो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको समझना है, और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे।